लंबे वक्त से जिस बात की चर्चा की जा रही थी कि अमेरिका में कमला हैरिस 236 साल के अमेरिकी डेमोक्रेसी का इतिहास बदलते हुए राष्ट्रपति बनेंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के सत्ताधीश बनेंगे, इस बात का जो नतीजा है वो निकलकर सामने आ चुका है। अमेरिकी फोक्स न्यूज की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। दुनिया में बहुत सारे बदलाव ट्रंप के आने से होंगे, क्योंकि एक तरफ दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध में है, एक तरफ इजराइल हमास का जो नुकसान था, हमास को मिटाते मिटाते उसने पैलेस्टाइन, फिर लेबनान, वो ईरान तक भी पहुंच गया। तो दुनिया कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट कहीं ना कहीं सुलग रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं शांति आएगी और शांति आएगी। जो डीप स्टेट लगातार सरकारों को अस्थिर करने का काम करता है, अमेरिका में जो डीप स्टेट लगातार काम करता है, जो कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के इशारे पर चलता है या डेमोक्रेट्स उसके इशारे पर चलता है, या फिर कहें कि दोनों एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर रखते हैं। क्योंकि अमेरिका का जो काम है पिछले 4 सालों में हमने देखा कि उसे दुनिया में कहीं ना कहीं अस्थिर करना है दुनिया को और अपने हथियारों को बेचना है, और उसके लिए सबसे बेहतर काम करता है डीप स्टेट। वही डीप स्टेट भारत में भी एक्टिव है, जो बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के बीच में एक हिस्से में एक अलग देश बना देना चाहता है, जिसका नाम शूडो क्रिश्चियन स्टेट दिया जाना है। क्योंकि अभी 2 महीने पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल थोहामा भी अमेरिका होकर आए। वहां उन्होंने एक मंच को संबोधित किया और उस मंच से जो उनकी मंशाएं जाहिर हुई, राष्ट्रवाद की उन्होंने बात जरूर की, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि वो 3 देशों की सीमाओं में उनका जो जूज लोग जो रहते हैं, जो जू लोग रहते हैं, वो म्यांमार में भी है, बांग्लादेश में भी है और भारत में भी है, उनको सीमाएं बांध तो जरूर सकती हैं लेकिन उन्हें अलग नहीं कर सकती। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ तब डोनाल्ड लू का नाम सामने आया था, जो शेख हसीना थी प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उन्होंने एक व्हाइट मैन का जिक्र किया था। इससे पहले पाकिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ उसमें भी डोनाल्ड लू का नाम सबसे पहले आया था। तो यही डीप स्टेट है। कहीं ना कहीं जो प्रो विपक्षी विचार थे वो मिलियंस में दिखाए गए, यूट्यूब हो या फिर और सोशल मीडिया साइट्स हो, और वो जो वहीं जो राष्ट्रवादी लोगों की बात थी, राष्ट्रवादी लोगों की जो आवाज थी, वो कहीं ना कहीं दबाई गई। लेकिन अब ट्रंप साहब राष्ट्रपति अमेरिका के बन गए हैं, तो भारत उनसे मांग भी कर सकता है इस बारे में कि वो उस विषयों की जांच करें और पता लगाए कि आखिर वो कौन लोग थे। कहीं ना कहीं कमला हैरिस की पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी को ये डीप स्टेट समर्थन करता है। जो व्यापारी वर्ग है, एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है। तो ये जो डीप स्टेट है, अब इसका खात्मा तय है। ये दुनिया के तमाम देशों में एक्टिव है। भारत में भी इसने खूब अस्थिरता लाने की कोशिश की थी। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर भी जो है हमला हुआ था, और ट्रंप एक मजबूत नेता है जिसकी वजह से डीप स्टेट उन्हें मरवाना भी चाहता था, लेकिन ये नतीजे वैसे नहीं आए। लोगों ने समझा कि उनके लिए क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। अवैध प्रवास के मुद्दे को लेकर भी ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया था, और चीन उसका असली राइवल है। ये ट्रंप साहब ने खुद कहा कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो असली उसका जो दुश्मन है वो चीन है, और चीन की तरफ कहीं ना कहीं जो बाइडेन की जो पॉलिसीज थी वो उतनी कारगर साबित नहीं रही। अब इसीलिए उन्होंने ज्यादा टैक्सेस, जो दूसरे देश अमेरिका को सामान बेचते हैं उन पर ज्यादा टैक्सेस बढ़ाने की बात की। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उस पर उन्होंने कहा कि आखिर हमें युद्ध लड़ने की जरूरत क्या है, हमारी जनता के जो टैक्स का पैसा है उसे हम ऐसे ही जाया क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कई कई छात्र अमेरिका के ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं और सारी सारी उम्र उनकी निकल जाती है, वो उस लोन को चुका नहीं पाते। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे ताकतवर नेता ट्रंप बन गए हैं, जो कि डीप स्टेट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और सबसे पहले, मुझे लगता है सबसे पहले डीप स्टेट को खत्म करने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप कदम उठाएंगे। भारत के लिए भी बहुत सुखद अनुभव है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, हाउडी मोदी करके एक कार्यक्रम अमेरिका में करवाया गया था, और अच्छे दोस्त
डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी हैं। दिवाली के दौरान हिंदुओं को बांग्लादेश के में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका मुद्दा भी डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी अब स्थिर मानी जा सकती है, क्योंकि कश्मीर में जब चुनाव होना था, विधानसभा चुनाव, उससे पहले भी अमेरिका के डिप्लोमेट्स उमर अब्दुल्ला से मिलते हैं, उससे पहले वो चंद्रबाबू नायडू से मिलते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से भी मिलते हैं, और जितने भी या तो बीजेपी के जो सहयोगी हैं जिनसे बीजेपी के फिलहाल 2024 की जो सरकार है गठबंधन की वो हैं, या फिर जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो मुखर होकर मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उनसे अमेरिकी डिप्लोमेटों का मिलना कहीं ना कहीं ये दिखाता था कि भारत की सरकार को अमेरिका या फिर जो बाइडेन कहें अस्थिर करना चाहते थे। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद यह माना जा सकता है कि मोदी की सरकार अब स्थिर रहने वाली है। डीप स्टेट की वजह से उसे नुकसान अब नहीं उठाना पड़ेगा। तो भारत के लिहाज से यह शायद बहुत सही हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। बाकी डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर से चुनकर आने पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।